दोस्तों कल यानी कि 3 फरवरी को आप लोगों का केमिस्ट्री का एग्जाम है। जैसे जैसे दोस्तों आपका फिजिक्स का एग्जाम इजी किया है और मैथ का एग्जाम इजी किया है, दोस्तों सेम टू सेम आपका केमिस्ट्री का भी जाने वाला है। जी हाँ दोस्तों, बिहार बोर्ड इस बार उसी तरह इजी क्वेश्चन लेके आया है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में लेके आया हूँ आप लोगों के लिए टॉप क्वेश्चन। कम से कम आप वीडियो को दोस्तों 2 से 3 मिनट देखिए, या फिर दोस्तों कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन को देखिए, तभी आपको समझ में आएगा कितना इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। दोस्तों हो सकता है इससे क्वेश्चन पूछ ही दे बिहार बोर्ड में, या फिर दोस्तों इस पैटर्न पे तो आपको पूछेगा। जो क्वेश्चन दोस्तों आपको नहीं आता है उसको आप फिर नोट या फिर स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा और थोड़ा दोस्तों ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि टाइम आपके पास बहुत कम है। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है किसी रवा का घनत्व है। दोस्तों आपको पूछ रहा है डेंसिटी ऑफ अ क्रिस्टलिन, तो आप लोग बताइए एक रवा का घनत्व क्या होता है। दोस्तों इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका राइट आंसर है बी, जेड इंटू एम अपॉन ए पे क्यूब प्लस एन नॉट, ए पे क्यूब प्लस एन नॉट। दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में किस युग्म में चतुष्फलक एवं अष्टफलक रिक्तियां होती हैं। आपको पूछ रहा है इन विच द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ स्ट्रक्चर आर टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वाइड्स। तो दोस्तों किसमें चतुष्फलक और अष्टफलक रिक्तियां होती है, किस युग्म में, आप लोग जल्द से जल्द कमेंट करेंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी, एचसीपी और सीसीपी में जो आपका चतुष्फलक और अष्टफलक रिक्तियां होता है, यानी कि टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वाइड किस किस में, बीसीसी एंड यहां पर दोस्तों ध्यान से देखिए आपका ऑप्शन इसमें है एचसीपी एंड सीसीपी में। ठीक है, अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आपका केबी इज इक्वल टू डेल टीबी, जबकि घोल की मोलता होती है। आपको सिंपली पूछ रहा है कि केबी बराबर डेल टीबी है व्हेन मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन इज। तो दोस्तों आपको मोलालिटी उस समय कितना होता है जब केबी बराबर डेल टीबी होता है, तो उस समय मोलालिटी यानी कि मोलता कितना होता है, यही दोस्तों आपको पूछ रहा है। तो दोस्तों थर्ड का आपका राइट आंसर होगा ए, यहां पर दोस्तों ये ए है। ठीक है, ऑप्शन थोड़ा सा टाइपिंग गलत हो गया है, इसका राइट आंसर दोस्तों ए यानी कि 1। तो जब मोलता 1 होगी तब दोस्तों आपका जो है केबी बराबर डेल टीबी होगा, यही आपको सिंपली कह रहा है। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, प्रतिक्रिया 2NO2 गिव्स 4NO2 प्लस O2। अब दोस्तों यहां पर आपको पूछा है इसका वेग स्थिरांक दिया हुआ है, ठीक है, इतना 3 × 10⁻⁵ प्रति सेकंड। यदि प्रतिक्रिया की दर इतना दिया हुआ मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड का हो तो N2O2 5 का मोल प्रति होगा। सबसे पहले दोस्तों आपको मैं बता रहा हूं, अगर आपको न्यूमेरिकल नहीं आता तो आप लोगों को न्यूमेरिकल का बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि दोस्तों आपका 70 क्वेश्चन पूछेगा, 70 में दोस्तों मात्रा को 35 बनाना है। ठीक है, न्यूमेरिकल मात्रा 10-15 वो रहेगा ही। ठीक है, अगर जिसको न्यूमेरिकल आता है दोस्तों उसके लिए भी मैं कह रहा हूं आपको न्यूमेरिकल नहीं पहले थोड़ी बनाना है, क्योंकि वो आपका टाइम बचेगा। ठीक है, तो दोस्तों यहां पर 4 का आपका राइट आंसर होगा ए 0.8। तो दोस्तों आप लोगों को न्यूमेरिकल नहीं बनाना है, जिसको नहीं आता है और जिसको आता है उसको भी। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा वाक्य गलत है। दोस्तों आपको पूछ रहा है विच स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो दोस्तों आप लोग कमेंट करेंगे इसका आंसर यहां पर कौन सा गलत है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग कमेंट कीजिए। जिसको आंसर नहीं आता दोस्तों आप लोग कमेंट करके वहां पर देख सकते हैं। ठीक है, मैं इसका आपको आंसर नहीं बताऊंगा। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा उसका आंसर। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिए, वो क्वेश्चन नंबर 5 था। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, बेंजोइक अम्ल का बेंजीन घोल में वेंट ऑफ गुणक है। दोस्तों आपको यहां पर पूछ रहा है व्हाट ऑफ फैक्टर फॉर बेंजोइक एसिड इन बेंजीन सॉल्यूशन इज। तो दोस्तों आप लोग बताइए बेंजोइक अम्ल का बेंजीन घोल में वेंट ऑफ गुणक कितना होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी 0.5 कितना होता है 0.5। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, जलीय NOH के विद्युत विच्छेदन में कैथोड और एनोड पर मुक्त गैसों के मोलों का अनुपात होता है। दोस्तों आपको कह रहा है कि ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस यानी कि इलेक्ट्रोलाइसिस के समय NOH एक्वस NaOH में द मोल रेशियो ऑफ गैस लिबरेटेड कैथोड एंड एनोड इज। तो दोस्तों आपको सिंपली पूछ रहा है कि कैथोड और एनोड पर मुक्त गैसों के मोलों का अनुपात कितना होगा जब NaOH जो है वो किस पर हो, विद्युत विच्छेदन में कैथोड और एनोड पर मुक्त होता है। उस समय दोस्तों आपको सिंपली पूछ रहा है इसका रेशियो किसका किसका, कैथोड और एनोड का। तो दोस्तों 7 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यहां पर देखिए 2:1 दोस्तों राइट आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, अम्लीय Fe2 घोल के 40 मिलीलीटर 0.4 m, यानी कि यहां पर दोस्तों m कैपिटल किसको डिनोट करता है, मोलारिटी को। यहां पर को 32 मिलीलीटर KMnO4 घोल पूर्णतः उदासीन करता है, तो KMnO4 घोल का मोलता होगा। आपको पूछ रहा है कि 40 मिलीलीटर ऑफ एसिडिफाइड सॉल्यूशन ऑफ 0.4 m इतना दिया हुआ है, इज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड बाय 32 मिलीलीटर KMnO4 कंप्लीटली, द मोलारिटी ऑफ KMnO4 इज। दोस्तों यहां कह रहा है कि अम्लीय इतना जो है 40 मीटर, ये इसके साथ कंप्लीटली दोस्तों क्या है, यहां पर देखो ध्यान से देखिए, ऑक्सीडाइज यानी कि पूर्णतः उदासीन कर देता है। अब आपको सिंपली दोस्तों इसका मोलता पूछ रहा है किसका, KMnO4 का। तो दोस्तों यहां पर ध्यान से देखिए आप लोग, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, 0.1 m दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, K2Cr2O7 NaCl और 7H2SO4 के मिश्रण को गर्म करने पर लाल धूम, यहां पर ध्यान से देखिए, लाल धूम प्राप्त होता है, इसको क्या कहते हैं, यानी कि लाल धूम का सूत्र अनुसूत्र क्या है, व्हेन मिक्सचर ऑफ इतना इज हीटेड रेड फ्यूम्स इज इन्वॉल्व, द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ रेड फ्यूम्स इज। तो दोस्तों आपको लाल धूम का अनुसूत्र सिंपली पूछ रहा है। तो दोस्तों 9 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, CrO2Cl2। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, कोकोनट चारकोल के द्वारा कौन सा आदर्श गैस अवशोषित नहीं होता है, द नोबल गैस विच इज नॉट एब्जॉर्ब बाय द कोकोनट चारकोल। दोस्तों यहां पर आपको सिंपली पूछ रहा है कि कोकोनट चारकोल के द्वारा कौन सा आदर्श गैस अवशोषित नहीं होता। आप लोग कमेंट करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, हीलियम। कौन नहीं होता अवशोषित कोकोनट चारकोल के द्वारा, हीलियम। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, XeF6 के जलांश से प्राप्त नहीं होता है। आपको पूछ रहा है XeF6
ऑन हाइड्रोलाइसिस नॉट प्रोड्यूस। तो दोस्तों आपको यहाँ पर कह रहा है कि इसके जलांश से क्या प्राप्त नहीं होता। दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी XeO4 प्राप्त नहीं होता। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, जलीय घोल में पीएच यानी कि पीएच किसका महत्तम होता है, आपको सिंपली पूछ रहा है विच हैज मैक्सिमम पीएच इन एक्वस सॉल्यूशन। तो दोस्तों जलीय घोल में सबसे अधिक पीएच किसका मान होता है, पीएच मान किसका अधिक होता है। दोस्तों 12 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए NaClO, ठीक है, NaClO यहाँ पर दोस्तों क्लोरीन है। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, इनमें से कौन, यहाँ पर ध्यान से देखिए, इनमें से कौन सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक है। दोस्तों आप लोग कमेंट करेंगे, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, विच इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दोस्तों आपको पूछ रहा है। तो दोस्तों 13 का आपका राइट आंसर होगा ए HClO दोस्तों स्ट्रॉन्गेस्ट यानी कि शक्तिशाली ऑक्सीकारक होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, इनमें से किस यौगिक में डी पाई माइनस पी पाई, यहाँ पर डी पाई बॉन्ड पी पाई है, ठीक है, बॉन्ड है ये, तो डी पाई बॉन्ड पी पाई बंद है, किसमें है दोस्तों, विच कंपाउंड कौन सा है दोस्तों, किसमें होता है। तो 14 का दोस्तों राइट आंसर होगा डी SO4 काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 15 है, सबसे शक्तिशाली अवकारक है। दोस्तों आप लोग कमेंट करेंगे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। दोस्तों ये सब क्वेश्चन जो आपको बिहार बोर्ड में अक्सर देखने को मिलेगा, इजी है, लेकिन दोस्तों ये सब क्वेश्चन पूछता है बिहार बोर्ड में, ठीक है। आपका राइट आंसर होगा डी I-। कौन है सबसे ज्यादा अवकारक, शक्तिशाली अवकारक, दोस्तों I-। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16, कौन सा गैस जल के संपर्क में वार्टेक्स वलय बनाता है। दोस्तों आपको कह रहा है विच गैस फॉर्म्स वार्टेक्स रिंग्स इन कांटेक्ट ऑफ एयर। तो दोस्तों आप लोग कहिए कि कौन सा गैस है जो जल के संपर्क में वार्टेक्स वलय बनाता है, ठीक है। तो दोस्तों 16 का आपका राइट आंसर होगा P2H4 यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर होगा P2H4। यही जो है संपर्क के वार्टेक्स वलय बनाता है, किसके संपर्क में, गैस जल के संपर्क में होकर के, ठीक है। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए प्रोपाइन सोडियम से जल अमोनिया की उपस्थिति में प्रतिक्रिया कर यौगिक ए को बनाता है, यौगिक ए और यौगिक बी से प्रतिक्रिया कर 2 ब्यूटाइन बनाता है, तो यौगिक बी है। दोस्तों आपको यहाँ पर सिंपली कह रहा है कि जब प्रोपाइन सोडियम से तरल अमोनिया की उपस्थिति में प्रतिक्रिया कर यौगिक ए बनाता है, ठीक है, फिर यौगिक ए यौगिक बी से प्रतिक्रिया कर ये बनाता है क्या, 2 ब्यूटाइन बनाता है। ध्यान से देखिए आप लोग, 2 ब्यूटाइन बनाता है, तो यौगिक बी क्या होगा, ये आपको सिंपली पूछ रहा है। तो दोस्तों जब भी आपको ये क्वेश्चन पूछे, इसका दोस्तों राइट आंसर हमेशा, जैसे दोस्तों बिहार बोर्ड में जब भी क्वेश्चन पूछता है तो सेम टू सेम पूछता है, सबसे पहले तो ये बात है, ठीक है। इसलिए दोस्तों आप लोग ध्यान दीजिए, बी राइट आंसर इसका होगा CH3 बॉन्ड Br दोस्तों राइट आंसर होगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, CH3 बॉन्ड X जब हम लोग इसको मैग्नीशियम ईथर के उपस्थिति में किए तो उसके बाद दोस्तों A बना, फिर इसको किए तो CH3CHO बना, फिर दोस्तों इसको किए तो ये बना, उसके बाद फिर H2O की उपस्थिति में ये बना। अब दोस्तों आपको यौगिक C के बारे में पूछा कि यौगिक C क्या होगा यहाँ पर, ठीक है, ये आपको दोस्तों पूछ रहा है। तो दोस्तों 18 का आपका राइट आंसर होगा A CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH3, ठीक है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 19 आपका, इनमें से कौन अम्ल ग्रिग्नार्ड, यहाँ पर दोस्तों ध्यान से देखिए, कौन ग्रिग्नार्ड अभिकारकों से नहीं बनाया जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। दोस्तों आपको कह रहा है कि कौन सा अम्ल है जो इस रिएजेंट के द्वारा नहीं बनाया जा सकता है, फॉर्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, कौन सा अम्ल है। तो दोस्तों 19 का राइट आंसर ऑप्शन ए फॉर्मिक अम्ल है जो इसके द्वारा नहीं बनाया जाता है, किसके द्वारा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के द्वारा। अब चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 आपका, आर्सेनिक औषधियों में, यहाँ पर देखिए आर्सेनिक औषधियों का मुख्यतः किसके द्वारा उपचार में उपयोग किया जाता है। आपको सिंपली पूछ रहा है कि आर्सेनिक ड्रग्स आर मेनली यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ। दोस्तों आपको कह रहा है कि आर्सेनिक औषधियों का मुख्यतः किसके उपचार में उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों 20 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी गनेरिया। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन सी गनेरिया, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में कौन फेलिंग गोल के साथ लाल अवक्षेप देता है। आपको कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स रेड पीपीटी विथ फेलिंग सॉल्यूशन। तो दोस्तों कौन देता है फेलिंग गोल के साथ लाल अवक्षेप। दोस्तों 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी CH3 बॉन्ड CHO दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, विच अरेंजमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग, यहाँ पर दोस्तों देखिए रिगार्डिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। तो दोस्तों आपको यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सा यहाँ पर ऑर्डर जो है बिल्कुल सही है, ये दोस्तों आपको पूछ रहा है। दोस्तों इसका राइट आंसर जो होगा आपका CH3 स्मॉलर देन, यहाँ पर ध्यान से देखिए CH3 स्मॉलर देन CH3 बॉन्ड CH2, फिर ये स्मॉलर देन होता है किससे, CH3 CH2 CH2 CH3, फिर दोस्तों ये स्मॉलर होता है इससे, ठीक है। तो ये ऑर्डर आप लोग ध्यान से देख लीजिए, इसी तरह करके जो है CH3 का ऑर्डर होता है यानी कि मीथेन का स्टेबिलिटी का, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, ध्यान से देखिए यहाँ पर दोस्तों, ठीक है। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका है 23, निम्न में से कौन एम्फोरेटिक, यहाँ पर ध्यान से देखिए एम्फोटेरिक है। तो दोस्तों आपको पूछ रहा है विच इज एम्फोटेरिक अमंग अस, ठीक है, तो कौन है दोस्तों, आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो 23 का दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन सी AlOH होल 3। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 आपका,
इनमें से किसका बंधन, यहाँ पर ध्यान से देखिए, इनमें से किसका कोण सबसे अधिक होता है, बंधन कोण सबसे अधिक किसका होता है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बॉन्ड एंगल अमोंगस्ट, तो दोस्तों HOCl, HOBr, HOI, H2O किसका होता है, तो 24 का दोस्तों राइट आंसर आपका ऑप्शन सी HOI का, किसका होता है, HOI का। अब चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, CH3 बॉन्ड Cl, यहाँ पर देखिए क्लोरीन है या CH3 है, इसको इसकी उपस्थिति में यानी कि KCN की उपस्थिति में जब किए तो A बना, फिर दोस्तों इसको इसकी उपस्थिति में रिएक्ट किए तो दोस्तों B बना। अब आपको यौगिक B के बारे में पूछ रहा है, वहां पर C के बारे में पूछ रहा था दोस्तों, यहाँ पर आपको B के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो दोस्तों 25 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी CH3COOH, CH3COOH दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। अब चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, कौन कार्बोनेट नहीं बनाता, आप लोग कमेंट करेंगे विच कार्बोनेट डज नॉट एग्जिस्ट, तो दोस्तों कौन कार्बोनेट नहीं बनाता है, तो दोस्तों 26 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यहाँ पर ध्यान से देखिए FeCO3। दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको आंसर के बिल्कुल सही आंसर के साथ सबसे पहले यहीं पे मिलता है, ठीक है। और दोस्तों जो एग्जाम आपका रह गया जैसे कि बायोलॉजी, उसके बाद दोस्तों इंग्लिश, तो आपको यहाँ पर तैयारी भी कराई जाती है, आप लोग जरूर जाके देख लीजिएगा, ठीक है, और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है पर क्वेश्चन नंबर 27, यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ फॉर्मल्डिहाइड और फिनॉल को गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है, फॉर्मल्डिहाइड इज हीटेड विद फिनॉल, तो दोस्तों जब हम लोग इस दोनों को गर्म करते हैं तो हम लोग को क्या प्राप्त होता है, जल्द से ज्यादा आप लोग कमेंट करेंगे क्या होता है, बेकेलाइट रेजिन क्या होता है, दोस्तों 27 का राइट आंसर होगा आपका बेकेलाइट, क्या होता है, बेकेलाइट। तो फॉर्मल्डिहाइड और निफॉल को या फिनॉल को जब हम लोग गर्म करते हैं तो उस समय बनता है आपका दोस्तों बेकेलाइट। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका दिया हुआ है, ये दोस्तों दिया हुआ आपका, ठीक है, रिंग दिया हुआ है और यहाँ पर O3 उसके बाद H2O ये सब की उपस्थिति में हम लोग एक एक्स यौगिक बनता है। अब ये एक्स यौगिक क्या होगा ये आपको सिंपली पूछ रहा है, ठीक है दोस्तों। तो 28 का दोस्तों राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, यहाँ पर ध्यान से देखिए H डबल बॉन्ड O, यहाँ पर बॉन्ड AOH दोस्तों इस तरह का आपका स्ट्रक्चर बनेगा। तो जब आप इसको ओपन करेंगे, इसके प्रेजेंस में करेंगे दोस्तों, ये सब आपको याद होना चाहिए, ठीक है, ये सब का नियम भी होता है, लेकिन दोस्तों अभी आप लोग ध्यान से देख लीजिए किस तरह से बॉन्ड है यहाँ पर, ठीक है, डबल बॉन्ड O लगा हुआ है यहाँ पर, इधर कहीं पे डबल बॉन्ड O नहीं है, तो इस तरह से भी आप जो है डायरेक्ट आंसर ऑप्शन बी लगा सकते हैं अगर एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछ ले तो। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सभी क्वेश्चन आपको काफी इंपॉर्टेंट लगे होंगे। दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको आंसर की भी यहाँ पे मिले, और दोस्तों कोई भी नोटिस जारी होती है आपको इस चैनल पे मिलता है, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दोस्तों आप पढ़ाई करते रहिए और पढ़ते रहिए।